नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारी चर्चा जारी है और राजस्थान के अफवाह तंत्र के ऊपर। और राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियों के ऊपर हम बात कर रहे थे, और राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। वह नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, जिसे बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र कहते हैं। वह नदी जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, उस नदी को अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर रखा जाता है। और वह नदी जो अपना जल न किसी समुद्र में ले जाती है और न किसी तालाब के अंदर ले जाती है, वह अपना जल किसी निश्चित स्थान पर नहीं ले जाती है, तो कह सकते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। उसके अंदर हम सर्वप्रथम हमने बात की थी आंतरिक अफवाह तंत्र के ऊपर, और आंतरिक अफवाह तंत्र के ऊपर हमने नदियों के ऊपर बात की। सबसे बड़ी नदी जिसका नाम घग्गर नदी, जो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, जिसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। उसके बाद हमने बात की थी कांतली नदी के ऊपर। तो कांतली नदी जो आंतरिक अफवाह पूर्ण भाव के आधार पर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, जिसका क्या नाम था सर? जिसका नाम था कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से निकलती है, और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र हमने देखा था क्या कहलाता, तोरावाटी कहलाता। और घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाडी कहलाता है। नाडी क्या है? एक भेड़ की स्थानीय नस्ल भी है। उससे आगे मैंने बात की थी राजस्थान के हमने आंतरिक अफवाह तंत्र के ऊपर हमने विस्तार से बात की कर ली थी, और उससे आगे हमने आरंभ किया था जिसका नाम है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। सर अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर हमने मित्रों बात की थी। अरब सागरीय अफवाह तंत्र को हमने सर्वप्रथम अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर लूनी के ऊपर बात की थी। लूनी नदी जिसका उद्गम स्थल नागपाड़ से होता है, लेकिन हालांकि ये लूनी नदी 2 नदियों के मेल से बनी है, जिसका नाम प्रथम नदी है, जिसका पहला नाम है कह सकते हैं हम सागरमती नदी, जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। और दूसरी नदी हम कह सकते हैं जिसका नाम है जिस नदी का नाम हमने बात की थी सरस्वती नदी, जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये गोविंदगढ़ जो अजमेर के अंदर पड़ता है, इस स्थान पर ये 2 नदियों आपस में मिलती है, और मिलने के बाद इस नदी का नाम यानी लूनी नदी पड़ जाता है। उससे आगे मैंने बात की थी कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र में देखा था अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। उसके बाद मैंने देखा था कि लूनी के ऊपर बांध बना है, नाकोड़ा बांध बना है, जसवंत सागर बांध बना है। उससे आगे हमने लूनी की सहायक नदियाँ भी देखी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी और भी खारी नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ देखी। उसके ऊपर हमने विस्तार से बात कर ली थी, और उससे आगे हमारी चर्चा जारी थी। उससे आगे आज हमें जिस नदी के बारे में पढ़ना है, उस नदी का नाम है माही नदी। आदिवासियों की गंगा जो निकलती है माही एमपी से निकलती है, महद झील एमपी से निकलती है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलो आज माही नदी के ऊपर क्या करते हैं, चर्चा जारी करते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते, पहले ऊपर टॉपिक लगा देते अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंदर हम बात कर रहे थे अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। सर अरब सागरीय अफवाह तंत्र में हमने बात कर ली थी लूनी नदी के ऊपर, लूनी नदी के ऊपर बात कर ली थी, और उससे आगे हमारी चर्चा जारी थी जिस नदी का नाम था माही नदी। माही नदी के ऊपर हमारी चर्चा शुरू करनी है, जिसका नाम है माही नदी। पहले अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं माही नदी का। डायग्राम से आगे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं माही नदी का, उससे आगे बात करेंगे हम माही नदी। पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक नदी है जो दक्षिण से निकलती है और दक्षिण के अंदर विलय हो जाता है, जिस नदी का नाम क्या है, माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। कहाँ से निकलती है सर? महद झील।
मेंध झील कहाँ पर पड़ती है? मेंध झील मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। मेंध झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इसका अंतिम विलय खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कस कारण गुजरात के अंदर पड़ती है। खंबात की खाड़ी कस कारण गुजरात के अंदर पड़ती है। और ये इस नदी का क्या है? विलय। साफ नहीं दिख रहा है इसे क्या? तो ये इस नदी का क्या है? अंतिम विलय स्थान है। अंतिम विलय स्थान। आगे बात करते हैं, ये नदी राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी प्रतापगढ़ से होती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। राजस्थान से बाहर निकल जाती है। पहले देखें इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर आता है प्रतापगढ़ के अंदर आता है यहाँ पर से बांसवाड़ा के यहाँ पर आता है डूंगरपुर आता है। 3 जिलों के अंदर ये नदी बहती है। तो ये प्रवेश कहाँ से करती है सर? प्रवेश करती है खांडू गांव पड़ता है एक सर, कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। खांडू गांव बांसवाड़ा से ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। बांसवाड़ा सर, खांडू गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से थोड़ी सीमा प्रतापगढ़ की छूती ये नदी। उसके बाद ये नदी आती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से बाद में ये गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। गुजरात के अंदर आगे निकलने के बाद ये खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जेल विलय करती है। अब देखिए इस नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए। एक बांध बना है राजस्थान का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है माही बजाज सागर। कौन सा बांध सर? माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जो सर बांसवाड़ा के अंदर बना है। बांसवाड़ा के अंदर बना है। उसके बाद इस नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है पिकअप या कागजी बांध। पिकअप या क्या कहते हैं? कागजी बांध। ये भी बांसवाड़ा के अंदर बना है। जिस बांध का नाम है, जैसे नदी के पेचे पर ये यहाँ नदी है, इस नदी के नीचे बना है। नदी से थोड़ा जो दूर बांध बनता है उसे पिकअप बांध कहते हैं। पिकअप या कागजी बांध। पिकअप या कागजी बांध कहते हैं। ये भी कहाँ सर? ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर है। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर है। 3109 मीटर है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दूसरा बांध है कौन सा? पिकअप या कागजी बांध। कहाँ पर बना है? ये भी बांसवाड़ा बना है। एक बांध है जिसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ पर? ये सर गुजरात के अंदर पड़ता है। फिर कहाँ पड़ता है कडाना बांध? गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ये है माही नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए। कौन कौन से बांध? एक बांध माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा के अंदर बना है। दूसरा नाम है पिकअप। दूसरा बांध है जिसका नाम है पिकअप या कागजी बांध जो सर बांसवाड़ा के अंदर बना है। कहाँ पर बना है? बांसवाड़ा के अंदर। 3 बांध। पहला बांध माही बजाज सागर, दूसरा बांध पिकअप या कागजी बांध, तीसरा बांध कडाना बांध जो गुजरात के अंदर बनी है। तो राजस्थान के अंदर कितने बांध बने? राजस्थान के अंदर इसके ऊपर कितने बांध बने हैं सर? राजस्थान के अंदर 2 बांध बने हुए हैं। राजस्थान के अंदर कितने बांध बने हैं? 2 बांध बने। अब इसकी सहायक नदियाँ देख ले तो इस स्थान ये स्थान पड़ता है जिसका नाम है नवाटापुरा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है सर का। नवाटापुरा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, जहाँ पर आपको पता है बेणेश्वर धाम स्थित है, जहाँ पर संत महावीर जी ने भगवान शिव की खंडित शिवलिंग स्थापित की। उसके आगे हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, बात करेंगे। इस स्थान पर यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है सर? जाखम नदी। सोम नदी है और कौन सी नदी है सर? जाखम नदी है। कौन सी नदी है सर? जाखम नदी है।
जाखम नदी है। तो इसकी जो सहायक नदी है, सोम की सहायक नदी है जूकरी, और भी ये नाम है जिसका नाम है टू टिडी गोमा, सोम जूकरी गो, सॉरी यार, झुमरी झुमरी, झुमरी और टीडी, झुमरी और टीडी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। और ये कहाँ पर आती है, ये कहाँ से आती है, बिजराल की पहाड़िया से। कहाँ से आती है, बीसा मेड़ी की पहाड़िया से आती है, बीसा मेड़ी की पहाड़िया से आती है। और सर ये बीसा मेड़ी कहाँ पर पड़ता है, ऋषभदेव उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है, कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है सोम नदी। और सोम नदी की सहायक नदियाँ झुमरी और टोडी, झुमरी और टोडी ना टीडी है, झुमरी और टीडी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। उसके बाद यहाँ पर आती है जो वो नदी जिसका नाम है जाखम नदी। और जाखम की सहायक नदियाँ है सरकई और मर, सरकई और करमई, सरकई और करमई, सरकई और करमई क्या है इसकी सहायक, करमई इसकी सहायक नदियाँ है। और ये आती है जाखम नदी कहाँ पर आती है, भंवर माता की पहाड़ियाँ, भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है, ये सब पड़ती है भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती है की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती है, छोटी सादड़ी में पड़ती है। कौन सी पहाड़ियाँ, भंवर माता की पहाड़ियाँ। प्रतापगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। और ये नदी कहाँ पर किस स्थान पर आकर मिलती है, नवा टापरा बांसवाड़ा के अंदर, नवा टापरा के अंदर आकर ये मिलती। नवा टापरा डूंगरपुर नहीं सर, नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर है, नवा टापरा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है, हमने गलत लिख दिया, डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, सॉरी ये स्थान यहाँ पर गलत। तो ये तीन नदियाँ किस स्थान पर आके मिलती है, इस स्थान का नाम है नवा टापरा, नवा टापुरा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर ये आकर मिलती है। और इसी स्थान पर एक धाम स्थित है जिसका नाम है बेणेश्वर, जिसके बारे में आगे विस्तार से बात करें। तो इसकी सहायक नदियाँ देख ली। और एक यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी है रुद्र, जो इसके जो प्रथम सहायक नदी जो इसके अंदर आके मिलती है जिसका नाम है द्रु इसकी सहायक नदी है। कौन सी, एक और नदी आके मिलती है, यहाँ से ये नदी आती है, इस नदी का नाम है द्रु नदी जो प्रथम सहायक नदी है। प्रथम इसकी जो सहायक नदी है, यानी पहली इसके अंदर जो मिलने वाली नदी है जिसका नाम है ध्रुव नदी। कौन सी नदी है, ध्रुव नदी। और कहाँ से, उसके बाद और इसकी सहायक नदियों के ऊपर आगे बात करेंगे। तो ये इस नदी के ऊपर सहायक नदी हमने देख ली। इस नदी के ऊपर एक डूंगरपुर में स्थान जिसका नाम है गलियाकोट, जहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है, सैयद फखरुद्दीन की क्या है, दरगाह स्थित है। तो ये थी हमारी माई नदी। इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती है, कौन कौन से बांध बने हुए, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उसके ऊपर हमने विस्तार से बात कर ली। अब इस नदी के ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट इस नदी की क्या लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इस नदी की क्या लिखते हैं, हम थ्योरी लिखते हैं। तो चलो, कहाँ से विलय होता है ये सब हमने देख लिया, कौन कौन सी सहायक नदी किसके जिला में प्रवाह क्षेत्र होता है ये भी बात कर ली, और किस किस जिलों के और कौन कौन से इस नदी पर बांध बने हुए इसके ऊपर भी हमने बात कर ली। तो अब इस नदी के
देखिए कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम उद्गम होता है महेंद्र झील। महेंद्र झील कहाँ पर पड़ती है? महेंद्र झील एमपी के अंदर पड़ती है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। उसके बाद इस नदी के उपनाम देखे तो उपनाम, इस नदी के देखे तो उपनाम, नदी के उपनाम देखे तो उपनाम दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की स्वर्ण दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। उसके बाद आदिवासियों की गंगा, क्योंकि आदिवासी ये जो पहाड़ी इलाका पड़ता है यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, इस कारण ये आदिवासियों में जिस प्रकार मध्य भारत यानी जिस प्रकार पहाड़ मैदानी क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार गंगा अपना जो पानी पहुंचाती है, उसी प्रकार तो ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर अपना पानी पहुंचाती है, जिसका नाम है माही नदी। इस कारण से क्या कहते हैं? आदिवासियों के लिए गंगा की तरह कार्य करती है। गंगा के लिए आदिवासियों के लिए क्या है? पवित्र है। आदिवासियों के लिए गंगा की तरह ये पवित्र है। उस आदिवासियों की कांठल व मेवल की क्या कहते हैं कि गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि गंगा कहते हैं। उसके बाद में प्राचीन में इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहला? प्राचीन काल में प्रवाह क्षेत्र, इससे सही नहीं दिखा। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता था? पुष्प कहलाता था। क्या कहलाता? पुष्प। इस नदी का जो प्राचीन काल में प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते थे? पुष्प कहते थे। पुष्प क्षेत्र। पूछा गया कि वह नदी जिसका प्राचीन काल में प्रवाह क्षेत्र पुष्प कहलाता था, वह नदी कौन सी है? वह नदी है सर हमारी, कौन सी नदी है? वह हमारी नदी है माही नदी। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है प्राचीन काल में पुष्प कहते थे। उससे आगे हम बात करते हैं इस नदी के ऊपर। इस नदी का उद्गम देख लिया, राजस्थान के अंदर प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर अपना क्या करती है? जल का विलय करती। उसके बाद में बहाव क्षेत्र देखें। बहाव क्षेत्र यानी किस बहाव क्षेत्र पहली बात करती है बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बाद ये चली जाती है प्रतापगढ़ के अंदर। उसके बाद ये आती है डूंगरपुर के अंदर। तो ये इसका क्या है? बहाव क्षेत्र है। उसके बाद में विलय देखे तो विलय यानी अंतिम पॉइंट। विलय होता है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? कच्छ गुजरात के अंदर पड़ती है, जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो ये देखा हम इस नदी का उद्गम महेंद्र झील एमपी से होता है। उपनाम दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की कांठल एवं मेवल की गंगा कहते हैं। प्राचीन काल में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र पुष्प कहलाता था। राजस्थान में ये नदी खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में ये नदी बहती है। ये नदी अपना जल विलय किस स्थान पर करती है? तो उसका नाम है खंभात की खाड़ी। उससे आगे बात करते हैं हम। आपको पता होगा ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भी महत्वपूर्ण नदी है, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इस नदी के बारे में बात करेंगे हम। पहले बात करते हैं नदी के ऊपर बांध कौन कौन से बने हैं। बांध पहला बांध बना है माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा के अंदर पड़ रहा है। बोरखेड़ा
जो कहाँ पर पड़ता है, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर ये पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। क्या है सर, लंबा बांध है। कितनी लंबाई है, 3109 मीटर। कितनी है सर, 3109 मीटर है, 3109 मीटर, 3109 मीटर है। ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा बांध पिकअप बांध, पिकअप बांध भी, ये भी सर बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, और जिसका नाम है बांसवाड़ा के अंदर है ये बांध पड़ता है, जिसका अन्य नाम है कागजी बांध, कागजी बांध, अन्य नाम है कागजी बांध। उसके बाद में इस नदी पर तीसरा बांध बना है, जिसका नाम है कडाना बांध। जो कडाना बांध कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। कडाना बांध कहाँ पर पड़ता है, कडाना बांध गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात के अंदर इसका बांध पड़ता है। इस बांध का नाम, ये बांध गुजरात के अंदर पड़ता है, इसका नाम क्या है, कडाना बांध है। तो ये इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं। उससे आगे ये नदी अंग्रेजी अक्षर यू के समान, उल्टे यू के समान बहती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पॉइंट, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। यह अंग्रेजी अक्षर उल्टे यू के समान बहती है। यानी उल्टे यू का मतलब, ये तो सही यू है, उल्टा यू कैसे ऐसे बहती है। अंग्रेजी अक्सर उल्टे यू के समान बहती है। ये उल्टा यू है, उल्टे यू के समान बहती है, उल्टा यू, ये उल्टे यू के समान बहती, ऐसे बहती है। यू तो वास्तव में यू कैसे ऐसे होता है, लेकिन उल्टे यू की तरह बहती है, तो हमने भी इसका साइन कैसे बना लिया, उल्टे यू के तरह बहती है। यह नदी राजस्थान में, या कहे राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण के अंदर से प्रवेश करती है और दक्षिण के अंदर ही चली जाती है। यह नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही चली जाती है, दक्षिण में ही वापस क्या करती है, चली जाती है। तो यहाँ पर नोट लगा के लिखो, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी इक्वेटर रेखा यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का कांगो नदी, और दूसरी जो मकर रेखा, लिम्पोपा नदी है, लिम्पोपा नदी। कौन सी नदी है सर, लिम्पोपा नदी। जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उस नदी का नाम है लिम्पोपा नदी। और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा कह सकते हैं, 0 डिग्री रेखा को 2 बार काटने वाली जिस नदी का नाम है, क्या नाम है, जिस नदी का नाम है कांगो नदी। कांगो अफ्रीका के अंदर पड़ती है, जिसका नाम है, भूमध्य रेखा को 2 बार ये काटती है। उससे आगे
इस नदी की लंबाई देखें तो इस नदी की लंबाई है 771 किलोमीटर, 776 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर है। अब इस नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण एक नगर स्थित है जिसका नाम है गलियाकोट, या पहले गलियाकोट देखें, बाद में हम देखेंगे। इस नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसका क्या नाम है, त्रिवेणी संगम बनता है जिसका क्या नाम है। इस नदी के ऊपर एक नगर स्थित है जिसका नाम है गलियाकोट। क्या नाम है? गलियाकोट। और दूसरा गलियाकोट है, गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर आपने सुना बोहरा एक संप्रदाय है, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, बोहरा समाज की क्या है? प्रधान पीठ है। बोहरा समाज की स्थापना किसने की थी? या बोहरा समाज की क्या है? प्रधान पीठ है सैयद फखरुद्दीन की क्या है? यहाँ पर मजार या मस्जिद स्थित, मजार क्या दरगाह स्थित है, कि दरगाह स्थित है। यहाँ पर दरगाह स्थित है किसकी है? सैयद फखरुद्दीन की यहाँ पर क्या है? दरगाह स्थित है। और यहाँ पर एक संगम बनता है जिसका नाम है त्रिवेणी संगम। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। कौन सी नदी कहाँ पर पड़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इस स्थान ये पड़ता है नवाटापुरा डूंगरपुर में। और ये कौन सी नदियाँ है? जाखम, माही और सोम। याद कैसे रखे? छोजा माई। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर संत मावजी द्वारा खंडित शिवलिंग स्थापित है। किसने स्थापित की? संत मावजी ने की। और मेला कब लगता है? मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। उसके बाद इसको, ये बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। संत मावजी के द्वारा इस धाम की क्या की? स्थापना की गई। और अब इस नदी की सहायक नदियों के ऊपर बात करते हैं। सहायक नदियों के ऊपर बात करते हैं। सहायक नदियों के ऊपर इस नदी के ऊपर एक परियोजना चलाई है जिसका नाम है माही बजाज सागर। ये माही बजाज सागर इस नदी पर क्या है? परियोजना है जिसके अंदर राजस्थान का परसेंट है, गुजरात का परसेंट है। राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। जिस परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना इस नदी पर है और डूंगरपुर में है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों के ऊपर हम बात करते हैं। सहायक नदियाँ सोम, जाखम, आकाश। उसके बाद और भी नदी है जिसके नाम है लाखन। ये इसकी क्या है? महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ है।
सोम नदी के ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सोम नदी, क्योंकि सोम नदी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोम नदी के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है सोम का गदर। सोम का गदर जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। इसके ऊपर एक बांध बना है सोम का गदर। ये निकलती कहाँ है, बिस्सा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इस पर एक परियोजना संचालित है, सोम अम्बा कमला। सोम अम्बा कमला, इस पर एक क्या है, परियोजना संचालित है, कमला। उसके बाद मोरेन भी इसकी सहायक नदी है। मोरेन के बाद अन्नास भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। अनास भी इसकी सहायक नदी है। और जाखम नदी में देखा कि जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बना है, सबसे ऊंचा बांध है जाखम जाखम नदी पर बना है। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। जाखम बांध जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर बना है, जाखम नदी पर बना है। तो ये थी हमारी माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी के ऊपर हमने विस्तार से बात की कि माही नदी का उद्गम स्थल, एक पुनः माही नदी का हम रिवीजन कर लेते। माही नदी का उद्गम स्थल महंद झील से होता है और राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर के से ये आगे गुजरात के अंदर अपना जल ले जाती है। और गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपने जल का क्या करते हैं, विलय करती है। 3 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। इस पर इसकी सहायक नदियाँ, बड़ी नदी जिसका नाम है जाखम और सोम, ये किस स्थान पर मिलती है, तीनों नदियाँ बेणेश्वर धाम यानी नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर मिलती हैं, जहाँ पर इस नदियों का त्रिवेणी संगम है। उससे आगे इस नदी पर हमने 3 बांध देखे। माई बजा सागर पहला आता, उसके बाद पिकअप बांध आता, उसके बाद आता कडानाबाद जो गुजरात के अंदर बना है। उससे आगे इस नदी के उपनाम देखे, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। उसके बाद आदिवासियों की मेवल या कांठल की गंगा कहते हैं। उसके बाद ये नदी उल्टी यू आकार के तरह चलती है और दक्षिण में प्रवेश करती है, और दक्षिण के अंदर ही इसका क्या हो, दक्षिण में ही ये वापस मुड़ जाती है। उसके बाद हमने देखा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपा नदी। उससे आगे इसकी सहायक नदियों के ऊपर भी हमने बात की। तो ये थी हमारी माही नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप अपने परिवार से नहीं जुड़े हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया, उस पर क्लिक करें और अपने परिवार से जल्दी जुड़े।